द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आज लोगों को वचन सुनेंगे। तो रविवार के संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना है। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। हे परमपिता, आपको धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु 7 दिन हमको तुम बचाए प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु। हमको रक्षा के तुम्हारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, तुम्हारे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। इस सवेरे के समय प्रभु हम एक मन से तुम्हारे पास आ रहे यीशु मसीह, तुम्हारे स्वर सुनने के लिए, तुम्हारे वचन सुनने के लिए हम इकट्ठा हो रहे। हे प्रभु, तुम्हारी वाणी के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। गए 7 दिन हमारे आत्मिक जीवन में जहाँ जहाँ हम प्रभु चुक गए हैं प्रभु, जहाँ जहाँ हम वचन के विरोध चले हैं, वचन के उछाला में हम पापों को जांच लेने की परीक्षा करेंगे, पश्चाताप होने का दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। पवित्र आत्मा तुम ही बात करो, तुम ही महिमा पाओ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सभी लोगों को और एक बार प्रेज द लॉर्ड। इस रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे। हालेलुया आमीन। आइए आप सीधे वचन में जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार पत्र 18 अध्याय देखिए। मत्ती का सुसमाचार पत्र 18 अध्याय 19 वचन को अपन देखेंगे। मत्ती 18 और 19 बहुत आसानी से याद है। 18 और 19 वचन में यीशु मसीह ने क्या बात बता रहे, देखिए 19 में देखो। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो यहाँ पर मूल वचन में यीशु मसीह ने कह रहा है, यीशु मसीह बता रहे हैं, मेरे पिता स्वर्ग में है, जो मेरे पिता तुम्हारे लिए जो मांगते हैं, तुम्हें एक या दो जन जो एक मन से जो मांगते हैं उसे मेरे स्वर्ग के पिता तुम्हें देते हैं, उनके लिए हो जाएगी जो मांगने से। एक या 2 जन, यदि तुम में से 2 जन या पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिस वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सुनिए, बहुत बात है। इस एक बात के अंदर बहुत कुछ बात छिपे है। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके वचन के गहराई में अपने को ले जाकर सत्य को बताते हैं। अपन नम्रता से सुनिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब जीवित थे, जब धरती पर 3.5 साल की सेवा और 33 साल यीशु मसीह ने जिए हैं, यीशु मसीह के मुंह से निकले हर एक बात बहुत विशेष की बात है, क्योंकि उन्होंने परम पिता का बेटा है और यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह के मुंह से निकले हर एक वचन नहीं, हर एक अक्षर को भी छोड़ना नहीं। हर एक अक्षर भी बहुत महत्वपूर्ण की होती है। मसीह के मुंह से निकले वचन और वचन से हर एक अक्षर, हर एक शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण की होती है। क्योंकि अपन कोई विशेष व्यक्ति अपने बीच में आए, समझो उदाहरण के लिए एक राजनीति वाले कोई एमएलए या मंत्री अपने बीच में आए, उन्होंने सभा में बैठकर जो बात कर रहे हैं, उसके पास अपन है, उनके सामने अपन है, अपने तो अपने सामने, वो सभा में अपन उपस्थित है। तो मंत्री यहाँ वो राजनीति व्यक्ति बात कर रहे हैं, कितने ध्यान से सुनते हैं, उधर इधर सिर्फ उधर इधर पलटाते नहीं, उधर इधर घूमते नहीं, मन शरीर तन मन पूरा वहां पर उपस्थित में रहते। तन और मन आत्मा 3 में वहां पर उपस्थित होते। अरे हमारे गांव में आए हैं, हमारे मंडल में, हमारे जिला में तो मंत्री जी आए हैं, माननीय मंत्री जी हमारे लिए आए हैं, न बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में आए हैं, हम ध्यान से सुनना है, मन लगाकर सुनना है, इतना डर से सुनते हैं, है या नहीं? तो इस धरती में कोई सिर्फ
जो 5 साल, जो 5 वर्ष प्रशासन करने वाला, 5 वर्ष राज्य करने वाला सिर्फ एक मंत्री, कोई राजनीति के व्यक्ति के बात उतना ध्यान से सुने तो अपन, उतना ध्यान से सुने तो अपना यीशु मसीह राजाओं की राजा, प्रभुओं की प्रभु, सारे ब्रह्मांड का बादशाह कौन है? यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का, विश्व का खुदा है, विश्व का सम्राट है, विश्व का बादशाह है। तो उनका वाणी कितने ध्यान से, कितने नम्रता से और कितने श्रद्धा से, डरते और कांपते हुए सुना है। हालेलुया। यानी प्रकट रहना है वचन बोलने से। हाँ नहीं, हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और एक कान से छोड़ते हैं। वचन बहुत बताते हैं, सेवक लोगों का कम है, वचन का कम है। हजारों लाखों लोग है सेवक लोग, प्रचार करने वाला, तो हम वचन सुनते हैं, छोड़ते। उस प्रकार का मन रहना ही नहीं, वो गलत है, समझ ले। तो यीशु मसीह प्रभु के मुंह से निकले बात कितना ध्यान से सुना है। तो हम सुन रहे हैं यहाँ पर कोई दो जन क्या होना है? मांगना है। मांगने के बारे में कह रहे यीशु मसीह, लेकिन मांगने में एक बात वहां पर बताए और एक विशेष बात है, तो जिसे वे मांगे एक मन के हो। दो जन, जो जन पृथ्वी पर जो मांग रहे, लेकिन एक मन से मांगना है। जब स्वर्ग के पिता उसके मांग सुनते हैं, उसकी प्रार्थना कामयाब हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मन होना है, एक मन से प्रार्थना करना है। आज एक मन नहीं है, एक मन नहीं। एक मन का उद्देश्य क्या है? एक मन का किन से एक मन होना? यहाँ पर दो प्रकार का है। एक मन दो प्रकार का है। पहले यीशु मसीह से, यीशु मसीह का मन से अपना मन एक होना चाहिए। कैसे? यीशु मसीह का मन से अपना मन एक होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन ये होने से पहले और एक बात है, अपना पड़ोसी, अपना कलीसिया, अपनी कलीसिया, ये सार्वत्रिक पूरा मसीह की समाज में, मसीह की समाज में हर एक विश्वास का मन और दूसरे विश्वास, उनके पड़ोसी भाई या बहन का मन एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। आज एक नहीं है, एकता नहीं है, कलीसिया में अनेकता है। क्या है? एकता नहीं है, अनेकता है। ये कैसे हो सकता? अभी कलीसिया जो है, ये मंडली यीशु मसीह का शरीर है। यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह सिर है। तो मसीह का शरीर एक ही है। उसमें जो बहरे हैं पवित्र लहू एक ही है, यीशु मसीह का लहू है। शरीर एक ही है, लहू एक ही। उसमें जीवन भी अनंत जीवन, यीशु मसीह को भोजन कर रहे हैं पूरे विश्वास लोग। तो जीवन भी एक, शरीर एक है और लहू एक है, जीवन एक है और आत्मा भी एक है। कलीसिया को चलाने वाला आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक ही है। तो सब एक ही है, लेकिन मन तो अलग है। मन तो अलग है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा है, एक एक विश्वास प्रभु को संदेश, या प्रभु का सुसमाचार को विश्वास करे है, और अब एक विश्वास करके बपतिस्मा पाए, उद्धार पाए हैं। उद्धार में आने के बाद आत्मिक जीवन में, और उनका मन फिर से, उनका मन की योजना फिर से शुरू होता है। जब अपन बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय अपन खबर हो जाता, अपन मर गए, फिर से अपन जो उठे, फिर से वो यीशु मसीह अपने को उठाया है या नहीं? तो रोमियो की पत्री में ये बात पौलुस जी ने बताता है अपने को। देखिए रोमियो की पत्री या 6 का अध्याय में अपन देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 6 का अध्याय 5वां वचन में देखो, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ये देखिए, हालेलुया। क्या आप मृत्यु की समानता में जुट गए? यीशु मसीह के जैसा मरे हैं, तो जिंदा कौन उठे? यीशु मसीह जिंदा जीवित अपने को जीवन जिंदा उठाए, मृतकोत्थान हुआ है वहां पर, अपना मृतकोत्थान हुआ, यीशु मसीह अपने को फिर से जी उठाए। तो उसकी समानता में अपन है, तो जीने वाला अपन नहीं, यीशु मसीह। लेकिन ये योजना, ये
सोच, ये विचारधारा आज बहुत सारे विश्वास लोगों में है ही नहीं। सवेरे उठने से, सवेरे समय से रात को सोने तक वो समय तक अपने हृदय, अपने मन की इच्छा के अनुसार ही चाल चलते हैं, लेकिन ऐसा सोचते नहीं यीशु मसीह उनके पवित्र लोगों के द्वारा मुझे मोल लिया है, मुझे खरीद ली है, तो मैं यीशु के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। यीशु, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में तुम्हारी इच्छा क्या है, मेरा तुम्हारे उद्देश्य क्या है, मेरा निशाना क्या है, मैं निशाना की ओर दौड़ना चाहता हूँ पौलुस के जैसे। मुझे कृपया मदद करे प्रभु, तुम मुझसे बात करो। ऐसे प्रार्थना करते क्या? करने वाला बहुत कम है। ऐसे प्रार्थना करते हैं उनकी मन की इच्छा के अनुसार जो नहीं चलते हैं, चलने के लिए मना करते हैं। मैं यीशु की योजना, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। ऐसा मन जिसके अंदर है उसी प्रकार चलने के लिए यत्न कर रहे हैं, उसको आएगा मसीह का मन। उसका मन यीशु मसीह के मन से मिल जाएगा जब यीशु मसीह और वो एक हो जाए। क्योंकि अपन देखे तो प्रथम शमूएल का ग्रंथ में अपने को दिखाई देते, दाऊद ने यहोवा के मन अनुसार चलने वाला है। यहोवा ने धरती पर एक व्यक्ति को चुन लिया है, एक व्यक्ति को चुन लिया है। उन्होंने कौन है? दाऊद। दाऊद यहोवा के मन अनुसार चलने वाला है। क्या सुंदर बात है या नहीं? यीशु के मन के अनुसार चलने वाला है। तो इसीलिए अपना मन यीशु मसीह के मन से एक होना है। तो एक होना है, पहले तुम तुम्हारी कलीसिया के लोगों को प्रेम करो। किनको? अपना पड़ोसी कलीसिया के लोगों को प्रेम करना जरूरी है। आज ये प्रेम करने से ही एक मन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे आएगा एक मन? एकता में कैसे आएगा? प्रेम क्या है? जोड़ता है। प्रेम एक एक व्यक्ति को जोड़ता है, क्योंकि वो प्रेम उठाने वाला, प्रेम को अपने अंदर, प्रेम का आग लगाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा अपन एक मन में हो सकता है। समझ में आए? आप देखिए ये इफिसियों की पत्री में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफिसियों की पत्री यहाँ 6 का अध्याय में देखो, इफिसियों की पत्री 6 का अध्याय में पौलुस ने बताता है। देखिए 6 का अध्याय 18 वचन में देखो, इफिसियों की पत्री 6 का अध्याय 18 वचन में पौलुस ने बताते, देखिए यहाँ पर, और हम समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हो और जागते रहे कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये देखिए कैसा है, आत्मा के द्वारा सब लोगों के लिए। ये आत्मा सब लोगों से अपने को मिलाते, जोड़ते हैं। कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर। कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़ते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़ने वाला है। अभी यहाँ पर शैतान जो है, शैतान ने तोड़ने वाला है। शैतान क्या करने वाला? शैतान तोड़ने वाला है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़ने वाला है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा अपन क्या करना है, क्या होना है? एक मन में आना है। एक मन में, एक मन होना चाहिए। एक मन में ना तो अपन जो विनती जो मांग रहे हैं वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा और वो हो जाएगा नहीं, धरती पे वो हो जाएगा नहीं। क्योंकि अपना विनती स्वर्ग में पहुंचना है तो अपन जो मांग रहे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा मांगना ही पड़ता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मांगना जरूरी है। अपना मन क्या होना? एक, यीशु मसीह से एक होना। यीशु मसीह से एक होने से पहले धरती, पृथ्वी पर अपन यीशु का शरीर है। अपने यीशु का शरीर में को चलाने वाला पवित्र आत्मा एक ही है, बहने वाला मेरे है, और लहू एक ही है, जीवन है, प्रभु का जीवन ही। शरीर एक है, आत्मा एक है, लहू एक है, जीवन एक है, लेकिन सोच या विचारधारा अलग अलग की है। क्योंकि आज पवित्र आत्मा का सभी लोग नहीं मांग रहे। पवित्र आत्मा के लिए मांगना है, पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए मांगना है, पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को मांगना है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाकर किनको भेजा है?
पवित्र आत्मा परमेश्वर को धरती पर भेजा। तो पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा है कि अपन सब एकता में रहने के लिए, एक मन से मांगने के लिए पवित्र आत्मा को यीशु ने भेजा है। तो अपन मांगना है तो एक मन से पवित्र आत्मा मांगो, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें एक मन दीजिए। क्यों एक मन? यहाँ पर अभी तक एक मन बोल के सुन रहे। तो पवित्र आत्मा ही सब लोगों को छोड़ता है, सभी लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर छोड़ने से एक मन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है या नहीं? तो क्यों अभी एक मन की जरूरी क्या है? एक मन की जरूरी इसीलिए है कि आज इस पृथ्वी पर परमेश्वर का शक्ति आना चाहिए, परमेश्वर का शक्ति आना चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का कार्य यह धरती पर होना चाहिए। आज जरूरी है क्योंकि अपन ये अंत दिनों में है, अंत समयों में अपन है। तो इस समय में लोग पूरा स्वार्थी है, सभी लोग स्वार्थी है और लालच में है, सब लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, पाप करने वाला ज्यादा हो गए हैं और सच्चाई सत्य को जगह नहीं दे रहे हैं, सत्य का काम नहीं दे रहे हैं, है या नहीं? तो इसीलिए ये बुरे दिनों में पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य होना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा शक्ति सामर्थ्य अपनी अपनी कलीसिया में, अपने अपने आत्मिक जीवन में उतर आना चाहिए। हालेलुया! आज पवित्र आत्मा का शक्ति उतर आना है, परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य उतर आना है। क्योंकि आज अपन देख रहे हैं, गई रविवार भी अपन सुने हैं, अपने शरीर यीशु मसीह का शरीर घायल हो रहे हैं, यीशु मसीह का शरीर को घायल कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आप देखे हैं मणिपुर में अपना पड़ोसी अपने भाई और बहन लोगों को कितना सताव करे है, दबाए लोगों को, है या नहीं? अपना पड़ोसी, उनका शरीर भी यीशु मसीह के शरीर में है वो लोग, और यीशु मसीह का लहू उनमें बह रहे, यीशु मसीह का अनंत जीवन उनमें है और उनको चलाने वाला भी पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो वो अपना सहभागी है या नहीं? अपना साथ है, वो अपना साथी है, अपना भाई बहन है अपन, और उन सभी लोग, है या नहीं? सभी लोग कौन है? अपन एक शरीर के लोग हैं। तो अभी यीशु का शरीर को घायल हो रहा है तो चुप कैसे रहते हैं? अपन चुप कैसे होते हैं? अभी सभी लोग अभी एकता में आना चाहिए। हालेलुया! क्या आना चाहिए? एकता में अपन सब लोग अपना आवाज उठाना चाहिए। पहले परमेश्वर के सामने अपना आवाज उठाना चाहिए, परमेश्वर के सामने आवाज उठाना, सरकार के सामने भी आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि जो दो जन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए, दो या 2000 2 लाख जन होने दो, जन कितने जन हैं संख्या की जरूरी नहीं, लेकिन सबका मन एक है नहीं, वो है जरूरी, वो है आवश्यक। हालेलुया! कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कितने लोग आए हैं, उस संख्या की जरूरत नहीं, लेकिन जो उपस्थित हुए, जो लोगों का मन एक है, नहीं तो अलग अलग मन से है, ये है असली बात। तो जहां पर तुम है, तुम्हारी कलीसिया, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, कौन सा भी डिनोमिनेशन होने दो, कौन सा भी सिद्धांत में तुम रहने दो, लेकिन सिद्धांत तो यीशु मसीह का शरीर कलीसिया से संपूर्ण बनने के लिए है। लेकिन पहले शरीर को तो घायल हो रहे हैं, शरीर तो बढ़ना है, बढ़ने के लिए सिद्धांत, ये शिक्षा की बात है। पहले ये शरीर को घायल हो रहे हैं, घायल, बार बार मारपीट, बार बार सताव कर रहे हैं, शरीर तो बढ़ रहे नहीं, तो क्या फायदा है? पहले घायल कर रहे हैं, तो अभी क्या आना है? घायल को साफ करना है, परमेश्वर को मांगना है। क्या आप यीशु मसीह का शरीर में मणिपुर लोग है नहीं, आप जानते नहीं, आपके अंदर ये सोच नहीं, वो यीशु का शरीर में है, अपना पड़ोसी, अपने भाई बहन लोग है या नहीं? तो मेथिस लोग जो सताव करे हैं, तो कुर्तीस पर, तो लेकिन वो लोग अपना ही लोग है या नहीं? कुकीज जो है, वो कुकीज लोग यीशु मसीह को मानने वाला है, यीशु मसीह के कलीसिया के लोग, यीशु का शरीर वाले। तो अपन आवाज उठाना, अपन एक मन होना है,
अपन एकता से पवित्र आत्मा के द्वारा एक मन से अपन प्रार्थना करना। पहले यीशु के सामने अपना अर्जी लगाना है, क्या है, अपना पत्र, विनती का पत्र यीशु के चरणों पर लगाना है। क्या बोल के, यीशु मसीह तुम उतर आओ, तुम्हारा भयानक काल इस धरती पर करो प्रभु। जो पहले तो 2 स्त्री लोगों को नंगा चलाए हैं और उन पर अत्याचार करे हैं बदमाश लोग। उसके बाद और एक महिला को कैसा, और एक महिला को एक हथौड़ी और लेकर बहुत सर पर मारे हैं और पत्थर डाल दिए सिर पर। वो महिला मर चुकी है, वो बहन। कितने भयानक स्थिति है, कितने भयानक घटना है। क्या अपन देखने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग हैं मसीह के समुदाय में, मसीह के समाज में, लेकिन मन तो अलग 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 के मन है। और शरीर एक है, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है। क्या अपने को और दूसरे ये सीएन नहीं तो मेथडिस्ट और ब्रदरन और बाइबल मिशन इंडिपेंडेंट पर सबको अलग अलग पवित्र आत्मा परमेश्वर है। एक ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है, एक ही शरीर है, एक ही यीशु को भोजन कर रहे, यीशु का लोग और मांस को खा रहे हैं और पी रहे हैं, और एक ही अनंत जीवन, एक ही आत्मा अपने को चल, लेकिन मन एक नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा को यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। मैं हमारे सिद्धांत नहीं होता, वो हमारा राज्य वाले नहीं है, वो दूसरे राज्य वाले, ऐसा बकवास बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे सेवक लोग ही पहले बात करे, वो मणिपुर में है पास, अपन क्या कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? प्रार्थना तो करो, प्रार्थना करके अपने अपने शहर में तो विनती का पत्र दे, आर्जी दे सकते हैं, एक मेमोरेंडम दे सकते हैं जिला का अध्यक्ष को, है या नहीं? तो पहले क्या करना, अपना मन एकता में आना चाहिए, एकता में। ये दिन बुरे दिन हैं, अंत समय में अपन हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा अपन एक मन में आना पाए। हे पवित्र आत्मा तो हमारे पर उतर आओ, हे पवित्र आत्मा तुम उतर, तुम्हारा आग से जला दे हमारा को, तुम्हारे प्रेम से हमको जोड़ो प्रभु, जोड़ो। अपन जुड़ना है पहले, अपने अंदर एकता नहीं, इसीलिए वो मारपीट सताव हो रहा है। पहले कारण, पहला दोष अपने अंदर ही है, पहला दोष अपने समाज में, ईसाई समाज में पहला दोष है, अपन एकता में नहीं। एकता में हो तो जो कोई जो संघ परिवार के लोग डर जाते हैं अपने देख, है ना? तो अपन एकता में आना है, एकता में प्रभु का काम, प्रभु भयानक काम करना है। क्योंकि भजन संहिता में दाऊद जैसा प्रार्थना करे, वो प्रार्थना आज अपन करना ही पड़ता है। देखिए भजन संहिता 31 अध्याय 23 वचन को देखो। 23 वचन, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो, यहोवा विश्वास योग्य लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो विश्वास योग्यों को यहोवा क्या करने वाला है? रक्षा करने वाला है। क्या करने वाला है? रक्षा करने वाला है। और जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। बदला लेने वाला परमेश्वर है आज अपना परमेश्वर। यह है आज अपनी प्रार्थना। आप सब लोग एक मन से यही प्रार्थना करना, यीशु तुम बदला ले प्रभु। जो अहंकार, जो गर्व, घमंड से जो सताव कर रहे हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे भारत देश में जो ईसाई लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है प्रभु, उसके ऊपर आप बदला लो, उनसे आप बदला लो, उसको बैर करो प्रभु। वो तुम्हारे दुश्मन है, उसे बैर करो, उसके ऊपर, उससे आप बदला लो उनके ऊपर। वो अहंकार है, घमंड है लोगों को। क्या अपन विश्वास लोग हैं नहीं बचाते? अपना इनको बचाने वाला है परमेश्वर, विश्वास योग्यों को, है या नहीं? तो बदला लेता है, बदला लेने वाला परमेश्वर। सभी लोगों को ये नहीं मालूम यीशु मसीह प्रेमवान है, दयालु है, ज्ञानवान है। हाँ, यीशु मसीह जो मसीह के विश्वास लोगों को एक थप्पड़ में मारने से और एक थप्पड़ दिखाता है कि वो कुछ नहीं बोलता है। अरे आपन तुम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोलते, समझो आप हे संघ परिवार के लोग, हम नहीं बोलते कुछ भी, लेकिन हमारा परमेश्वर चुप रहने वाला नहीं है। हम भी चुप नहीं रहते, हमारा परमेश्वर भी चुप नहीं रहते है। हम प्रार्थना करने से, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे खुदा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, सारे विश्व को बनाए परमेश्वर है।
ये धरती कितनी छोटी है यीशु के सामने, ये धरती का ग्रह कितनी छोटी है या नहीं? पूरा कितना अखिल ब्रह्मांड को परमेश्वर बनाए हैं, सारी सृष्टि को उनके वचन के द्वारा बनाया। तो उतना विश्व का साम्राज्य से तुम लड़ रहे हैं, विश्व का बादशाह से तुम लड़ रहे हैं। क्या ईसाई लोगों की ओर तुम जा रहे हैं तो तुम यीशु के ओर तुम जा रहे, यीशु से तुम लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। जागो रे जागो, संघ परिवार के लोग जागो। तुम, हमारा खुदा परमेश्वर चुप रहने वाला नहीं, हमारा परमेश्वर भयानक कार्य करने वाला है, हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। आज अपनी प्रार्थना ये है, आज ये रविवार का संदेश में परमेश्वर आपको ये चेतावनी दे रहे हैं, जागो विश्वास, जागो सेवक, जागो। अपना यीशु का शरीर को घायल हो रहा है, घायल अपने शरीर को मार लगे समझो, वैसा ही छोड़ देते नहीं। कोई एक कम से कम एक उंगली को मार लगने से भी जल्दी से जल्दी डॉक्टर को पास जाते, नहीं तो फर्स्ट एड करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, है या नहीं? सिर्फ अपने हाथ में एक उंगली को मार लगने से उतना श्रद्धा लेते हैं। तो यीशु का शरीर कोई घायल हो रहा है तो आपको श्रद्धा क्यों नहीं है? कि यीशु का शरीर नहीं है, तुम्हारा शरीर ही शरीर, तुम्हारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह का शरीर जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिव्यागमन में महिमा का शरीर पाकर यीशु के सामने चलने वाला, यीशु को व्याह करने वाला है। क्या सोच रहे, कहां पर है आप? कि अपने शरीर की उतना श्रद्धा मत रखो अपने शरीर पर, तुम्हारे शरीर पर, लेकिन यीशु मसीह के शरीर पर श्रद्धा रखो। यह है आज पवित्र आत्मा परमेश्वर का संदेश। यीशु का शरीर को घायल हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, सताव कर रहे हैं, तुम कैसा नींद में है? नींद में नहीं मेरे प्रियो, उठो, आप प्रार्थना करो। पहले अपना आवाज यीशु के पास सुनाना है, अपने एक मन से एक ही प्रार्थना करें, हे यीशु मसीह, जो अहंकार लोगों को तो बदला ले प्रभु, जो घमंड से है वो लोगों से तुम बदला ले प्रभु, उसको मारो, जो क्या करते हैं तुम करो प्रभु, हम तुमको तुम्हारे हाथ में सौंप रहे। और कुछ लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, जो मणिपुर में कुकीज को जो मारे हैं, सताव करे हैं, वो लोगों का मन फिरो, वो लोगों को पश्चाताप होने की। अरे ये लोग पश्चाताप होने वाला लोग नहीं है, वैसा प्रार्थना मत करो। वैसे प्रार्थना, अभी 2 महिलाओं को नंगा चलाए है और एक महिला को मार मार के उसको मार डाले है, तो ऐसे लोगों को मन फिरो बोल के प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये प्रार्थना का अर्थ ये है कि तुम शैतान को, यीशु मसीह, तुम शैतान का मन फिरो, शैतान को मन पश्चाताप होने की अनुग्रह दे, ऐसे प्रार्थना करना, वो प्रार्थना करने ये क्या शैतान बदलता है? शैतान का मन फेर लेते हैं, शैतान और पश्चाताप होकर यीशु के पास आकर बपतिस्मा लेते। क्या वो ऐसा नहीं, वो बहुत बड़ा बदमाश है, वो बट्टेबाज है शैतान। तो ये लोग भी वैसा ही है। अब कैसे वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसका मन फेर लो और उसका आत्मिक आंख खोलो। अरे उसको आंखें नहीं, उसका आत्मिक आंख है, उसके अंदर आत्मा हो तो आत्मिक आंख रहता है। वो पानी से और आत्मा से पैदा हुए। जो लोग पानी में से डूबे हैं और फिर उठे हैं, जब ही यीशु की आत्मा उनके अंदर, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा प्रवेश होता है, जब आत्मा के द्वारा उसका जन्म होता है, जिसका जन्म हुआ है उसको आंख रहता है, उसका जन्म ही नहीं है। ये लोग ऐसा, मैं सुना हूं जो लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो सताव करे उसका आंख खोलो प्रभु। अरे क्या खोलना है उसको? आंख खोलना नहीं, अगर आंख खोल तो उसको अंधा करो प्रभु, उसको मारो, बदला ले प्रभु। अपना परमेश्वर चुप रहने वाला, सबको एक ही तरफ से देखते हैं। यीशु मसीह प्रेमवान है, प्रेम नहीं, यीशु मसीह का प्रेम हमेशा नहीं रहता है। यीशु मसीह, उनका शरीर को घायल हुआ है तो यीशु मसीह वो घायल को ठीक कर लेता है। इसका मतलब अपन ही अपने पड़ोसी, अपनी भाई बहन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, एकता में आना है, अपना आवाज यीशु को पहले सुनाना है और बाद में सरकार को सुनाना है। समझ में आ रहे? पहले यीशु के पास चल रहे हैं तो तुम्हारे अंदर एक मन है या नहीं, वो देखता है परमेश्वर। मेरे पास आए मेरे लोग, हाँ तुमको एक मन है,
वहां पर घायल हुई है वो लोगों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। वो जो लोग है सताव करे उसको मैं उससे बदला लेता हूँ, और एक बार उन्होंने ऐसे घटना और क्या नहीं होना, पुनरुत्थान नहीं होना, और एक बार एक घटना पुनरावृत्त होना ही नहीं, फिर से रिपीट होना नहीं, फिर से होना नहीं, वैसा काम करेगा अपना यीशु मसीह। हालेलुया, है या नहीं? तो ये है आज पवित्र आत्मा परमेश्वर का संदेश। क्या आप जागो, आप नींद में हैं, इसका मतलब आत्मिक नींद में है मेरे प्रियो, आप जागो। जो सिद्धांत की यहाँ पर जरूरी नहीं, जो शिक्षा सुन रहे हैं वो अभी जरूरी नहीं, अभी पूरे शिक्षा है, सब पूरा ईसाई समाज यीशु का शरीर है, यीशु का शरीर को घायल हुआ है, मारे है, यीशु का शरीर को मार लगा है, तो आप उसको ठीक नहीं करते, वैसा ही लहू बहने देते, खून बहने देते क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अपन उसको ठीक करना है। इसका मतलब प्रार्थना करना है, एक होना है, एकता में आना है, अपना स्वर आवाज यीशु के सामने सुनाना है, अपना आवाज पहले यीशु को बताना है, अर्जी लगाना, विनती का पत्र लगाना है। समझ में आ रहे? अपने पड़ोस कैसे मारे हैं, कितने लोगों का, लगभग 150 लोगों को मार डाले, 150 लोग मरे हैं, 200 से पहले चर्च को जलाए हैं और नाश करे है या नहीं? तो यीशु का शरीर कितना घायल में है। तो आप प्रार्थना करो, आंसू से अपन एक मन से, पवित्र आत्मा के द्वारा एक मन आएगा। और एक जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो एक मन में आते हैं, वो पवित्र आत्मा के प्रेम से, प्रेमी अपने को जोड़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा छोड़े हुए जोड़ना पड़ता है, जोड़ना है, अपन जोड़कर प्रार्थना करना है। जैसा एक मन से जो प्रार्थना करते हैं वो लोगों को जल्दी से जल्दी यीशु का मन आ जाता है। हालेलुया, ये है आज का विशेष संदेश। तो जागो, ये परमेश्वर, तुम अहंकार घमंड लोगों को क्या करो, घमंड लोगों का घमंड को निकालो प्रभु, उसको मारो, बदला ले प्रभु। तो बदला लेने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर भी है, लेकिन वो जो पाप करे है वो पश्चाताप मांग रहे, उसको पापों को क्षमा करने वाला। ये अहंकार से, ये घमंड या अहंकार लोग जो है उसको पश्चाताप नहीं होता है, पश्चाताप नहीं, अगर जो पाप करे हैं उसको क्षमा करने वाला यीशु मसीह। लेकिन यहाँ पर बात यह है, अहंकार का उपयोग करे, अहंकार का प्रयोग कर रहे हैं ईसाई लोगों पर, तो उसका घमंड से उन्होंने अपने को सताव कर रहे हैं। तो घमंड को तोड़ना है, घमंड को क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ता है परमेश्वर, अपना परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करो 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 करो, सिंहासन पर जो लोग है उसको घास खिलाने वाला है। क्या खिलाने है? घास खिलाने वाला है अपना परमेश्वर। जो मंत्री, जो कोई भी होने दो, ऊंचे स्थान में रहकर ऐसे घटना को जो किया है, करवाए हैं, जो सरकार, जो सरकार, जो बड़े लोग, ये मणिपुर कुकीज के ऊपर ऐसा सताव करने के लिए आज्ञा दी है, वो सभी लोगों को अपना परमेश्वर उनसे बदला लेता है, उसको घास खिलाते हैं। क्या दानियल ग्रंथ में नबूकदनेस्सर राजा नहीं खाए क्या? जंगल में चले हैं और घास खाए हैं, नहीं खाए? सबसे बड़ा राजा नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर खिलाए है पशु और जानवर, जंतु खाने वाला खाना, घास खिलाया है। ये लोग कितना, नबूकदनेस्सर से बड़ा है क्या सरकार? कुछ भी नहीं। तो प्रार्थना करेंगे, बदला ले परमेश्वर, हम एक तरह से। अभी वो लोगों को प्रभु भोजन नहीं है, हर रविवार प्रभु भोजन लेना है, और वो लोगों का भी वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, और संगति में नहीं बैठ रहे हैं, कितना डर से है, धराए बहुत। तो अपन एक मन से उनके लिए विनती करेंगे। तो आप नींद में हैं, जागो प्रिय प्रेमी, मेरे प्रेमी सेवक और भाई बहन, आप जागो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा एक मन में आएंगे, यीशु के मन को अपन पाएंगे, और एक मन से मांगते हैं जो परम पिता आमीन बोलता है, भयानक कार्य करता है यीशु मसीह, उनका शक्ति सामर्थ्य से उनसे बदला लेता है। उस प्रकार इस धरती में होने वाला है, ठीक से होगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, जो दो व्यक्ति पृथ्वी पर जो मांगते हैं, लेकिन एक ही मन होकर मांगते हैं, उसे स्वर्ग के पिता जो उसे हो जाएगी, उनकी प्रार्थना ठीक हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। तुम्हारे वचन बता रहे। हाँ प्रभु, अब एक मन से मांगना है प्रभु,
आज प्रभु हमारे हिंदुस्तान, हमारा भारत देश में प्रभु मणिपुर के लोग जो प्रभु कुकीज के ऊपर बहुत सारे सताव हो गए, वहां पर कुकीज के ऊपर नहीं प्रभु, तुम्हारे शरीर को घायल हुआ है, लेकिन प्रभु एक अंग मार लगा है और एक अंग देख रहे हैं प्रभु, और सिर्फ चुपचाप है प्रभु, और एक अंग और मारे प्रभु घायल हुए अंग को प्रभु चिकित्सा करना है, लेकिन नहीं कर रहे प्रभु। माफ कीजिए, हम एक मन में नहीं है। हे यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। यह पाप भयानक पाप है, एक मन नहीं रहे, अनेक अनेकता में है प्रभु, एकता में। प्रभु माफ कीजिए, माफ कीजिए, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा करें। हे पवित्र आत्मा, हम मांग रहे हैं तुम्हारा अभिषेक दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर को सबको छोड़ो, पवित्र आत्मा हम सबको, जो हम एक ही शरीर है, एक ही जीवन वाले, एक ही लहू में रहे और एक ही आत्मा वाले हैं, लेकिन हमारा मन अलग है, ऐसा नहीं रहना। हे पवित्र आत्मा, हमको जगाओ प्रभु, जगाओ, सब लोगों को जगह उठाओ प्रभु, नींद से उठाओ प्रभु। हर लोगों के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर तो एक मन का आग लगा दे प्रभु। हमारा पड़ोसी को प्रेम करना है हे प्रभु को, किस लोग ने यीशु के शरीर को घायल हुआ है, कितना प्रार्थना करना है, और जो घायल जो करे हैं, मारे हैं, सताव करे हैं, उनको बदला ले यीशु में से, उनको बदला ले, उससे वो बदला ले प्रभु, बदला लेने उसका अहंकार को निकालो, का घमंड को तोड़ो प्रभु। नेबूकदनेस्सर राजा को तो घास खिलाए है, हमारे सरकार जो ऐसा जो घटना होने पर भी चुप है, सरकार के लोगों को घास खिलाओ परमेश्वर, मांग रहे हैं बदला ले। हे यीशु, तुम्हारे भयानक कार्य धरती पर करो प्रभु। हे प्रभु, हम इससे पहले हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। पवित्र लोगों के पास आए, तुम्हारे वेदी पर आए यीशु, तुम्हारे पवित्र लोग हमारे ऊपर कुंडेल करो, पवित्र लोगों के तो पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों को हमारे ऊपर डाल रहे हैं, तुम्हारे पवित्र लोग से पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, पवित्र लोग से क्षमा किए हैं। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे यीशु, हमारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा करें। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक संदेश को, हर एक व्यक्ति को एक मन दीजिए यीशु, एक मन देकर प्रभु उनके अंदर प्रभु जो प्रार्थना करने का अहंकार, लोगों के बदला लेने के लिए प्रार्थना करने का, आज जलाओ प्रभु, आज जलाओ प्रभु, जल्दी से जल्दी ये पूरे प्रभु भयानक घटना फिर से पुनरावृत्त नहीं होना है। हम देख रहे हैं प्रभु, आप उतर आ रहे यीशु में से, आप भयानक कार्य कर रहे हैं, सरकार के लोग घास खिला रहे हैं, उसके घमंड को तोड़ रहे हैं। आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। तो इस समय हम श्रेष्ठ तुम्हारे भोजन में चलने वाले और युग चलने का सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से जो एक मन से प्रार्थना करने की और बदला लेने के लिए प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा को उनको सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड।